नमस्ते। चलिए आज समझते हैं कि हमारी आंखें कैसे काम करती हैं और कभी-कभी उन्हें थोड़ी मदद की जरूरत क्यों पड़ जाती है। हम बात करेंगे आंखों की आम परेशानियों की और देखेंगे कि साइंस की मदद से उन्हें कैसे ठीक किया जाता है। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि दुनिया थोड़ी धुंधली या आउट ऑफ फोकस सी लगे? अगर ऐसा होता है तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये एक बहुत ही आम अनुभव है। तो आखिर ये धुंधलापन होता क्यों है? देखिए, इसे समझने के लिए ना पहले ये जानना होगा कि एकदम साफ सुथरी विजन काम कैसे करती है। हमारी आंख को एक कैमरे की तरह समझ सकते हैं। जब रोशनी आंख के लेंस से गुजरती है और ठीक रेटिना पर एक पॉइंट पर फोकस होती है, तब हमें सब कुछ एकदम क्लियर दिखाई देता है। अब सवाल ये है कि ये रेटिना क्या चीज है? तो इससे हमारी आंख के अंदर का एक पर्दा या स्क्रीन मान सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिनेमा हॉल में स्क्रीन पर फिल्म दिखती है। साफ देखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि किसी भी चीज की इमेज ठीक इसी रेटिना पर बने। लेकिन तब क्या हो जब ये फोकस थोड़ा सा हट जाए? बस तभी चीजें धुंधली दिखने लगती हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे अपवर्तक दोष या रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं। ये बस एक फैंसी तरीका है ये कहने का कि आंख जो है वो रोशनी को ठीक से मोड़ नहीं पा रही है। तो चलिए सबसे कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर से शुरू करते हैं। इसका नाम है निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया भी कहते हैं। तो मायोपिया में असल में होता क्या है? देखिए, इस डायग्राम में क्या हो रहा है। जब दूर की किसी चीज से रोशनी आंख में आती है तो वो रेटिना पर फोकस होने के बजाय उसके आगे ही फोकस हो जाती है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि पास रखी किताब तो आसानी से पढ़ लेंगे, लेकिन कमरे के दूसरे कोने में लगी घड़ी धुंधली दिखेगी। अच्छा, पर ये होता क्यों है? इसके कुछ कारण हो सकते हैं। कभी-कभी आंख का जो लेंस है वो जरूरत से ज्यादा कर्व्ड यानी घुमावदार हो जाता है, या फिर आई बॉल खुद ही थोड़ी लंबी हो सकती है। दोनों ही सूरतों में नतीजा एक ही होता है, फोकस पॉइंट गलत जगह पे चला जाता है। खुशी की बात यह है कि इसका इलाज काफी सीधा है। इसके लिए एक अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये वो लेंस है जो बीच में से पतला होता है। ये लेंस करता क्या है कि आंख में घुसने से पहले ही रोशनी की किरणों को थोड़ा फैला देता है और इससे वो फोकस पॉइंट खिसक कर ठीक रेटिना पर वापस आ जाता है और दुनिया फिर से एकदम साफ दिखने लगती है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। बात करते हैं दूरदृष्टि दोष की, जिससे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये मायोपिया का ठीक उल्टा है। इस केस में क्या होता है कि पास की चीजों से आने वाली रोशनी रेटिना के पीछे एक पॉइंट पर जाकर फोकस होती है। तो होता यह है कि दूर का कोई साइन बोर्ड तो एकदम साफ दिख सकता है, लेकिन हाथ में पकड़ा हुआ मेन्यू कार्ड पढ़ने में मुश्किल होती है। और इसके कारण क्या हैं? यहाँ भी मामला या तो लेंस का है, जिसकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा हो गई है, या फिर आई बॉल का, जो शायद थोड़ी छोटी हो गई है। तो फिर इसे ठीक कैसे किया जाता है? मायोपिया से ठीक उल्टा। वहां हम रोशनी को फैला रहे थे, यहाँ हमें उससे और करीब लाना है, एक जगह पर इकट्ठा करना है। और ये काम हम करते हैं एक उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस से, जो बीच में से मोटा होता है। ये लेंस उस फोकस पॉइंट को आगे खींचकर ठीक वहीं ले आता है जहां उसे होना चाहिए, यानी रेटिना पर। तो चलिए एक नज़र में इन दोनों के बीच का फर्क समझ लेते हैं। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, पास का साफ दिखता है, फोकस रेटिना के आगे बनता है और इलाज है अवतल लेंस। दूसरी तरफ हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष, दूर का साफ दिखता है, फोकस रेटिना के पीछे बनता है और इलाज है उत्तल लेंस। है ना एकदम सीधा साधा फर्क? लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सिर्फ यही दो तरह के रिफ्रैक्टिव एरर नहीं होते। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आंखों के सामने एक और चैलेंज आता है। इसे कहते हैं प्रेस बायोपिया या जरा दूरदृष्टता। होता क्या है कि वक्त के साथ आंख के अंदर की वो छोटी छोटी मांसपेशियां जो लेंस के शेप को कंट्रोल करती हैं, वो कमजोर होने लगती हैं। साथ ही लेंस खुद भी अपना लचीलापन, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खोने लगता है। नतीजा, आंख को पास की चीजों पर फोकस करने में जोर लगाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। बस यही वजह है कि अक्सर उम्रदराज लोग पढ़ने के लिए चीजों को आंखों से थोड़ा दूर करके देखते हैं। और कुछ लोगों को तो मायोपिया और प्रेस बायोपिया दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए?
यहीं पर काम आते हैं बाइफोकल लेंस। ये बड़े काम के चश्मे होते हैं जिनमें एक ही लेंस में 2 पावर होते हैं। ऊपर का हिस्सा अवतल लेंस का होता है दूर देखने के लिए, और नीचे का हिस्सा उत्तल लेंस का होता है पढ़ने जैसे नजदीकी कामों के लिए। तो इन सभी आंखों की परेशानियों को देखने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है, इन सारी बायोलॉजिकल चुनौतियों का हल एक बहुत ही सिंपल और कमाल की चीज में छुपा है, और वो है लेंस। तो चलिए एक आखिरी बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस रोशनी को फैलाते हैं जो निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के लिए परफेक्ट हैं, और उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस रोशनी को एक जगह इकट्ठा करते हैं जो दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए एकदम सही हैं। सोचिए, ये कितनी कमाल की बात है ना? फिजिक्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और कांच का एक छोटा सा सही शेप में काटा हुआ टुकड़ा किसी के दुनिया देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। एक धुंधली सी दुनिया को एकदम साफ, क्रिस्टल क्लियर बना सकता है। ये वाकई साइंस की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। आज के लिए बस इतना ही।